शुभ प्रभात। मैं सोच रहा था कि जब अर्धनारीश्वर चिकित्सा का मेरे मन में विचार कंटिन्यू चल रहा था और अभी भी चलता है, तो उसको मैं देखता था कि दुनिया और सृष्टि, मतलब सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि जिसके अंदर मानव भी है और मानव के अतिरिक्त भी जो सारी चीजें हैं वो दो से मिलकर बनी हैं और उनका पूरक, जिसको हम संतुलन की बात कहते हैं, पूर्ण रूप कहते हैं, वही ईश्वर है। दो जो चीजें हैं ये दोनों जब भी असंतुलित होती हैं तो समस्या का कारण बनती हैं, और जब ये संतुलित होती हैं तो समाधान देती हैं। और प्रकृति अपने आप में चीजों को संतुलित करने का काम करती है। इस न्यूरोथेरेपी के संबंध में पढ़ते पढ़ते अर्धनारीश्वर के विषय को जानते हुए जब मेरे ध्यान में आया तो मुझे क्या गजब लगने लगा। एकदम अंदर से जैसे गुदगुदाने लगता है, अच्छा ये भी ऐसा है। तो मैंने पहले शरीर के बारे में तो पढ़ा ही था कि शरीर दो हिस्सों में विभाजित है, एक बाएं और एक दाएं। दो हिस्सों में विभाजित है, एक स्त्री और एक पुरुष के रूप में है। शरीर के अंदर ढांचा और केमिकल दोनों समान हिस्सों में विभाजित है और ये सभी पूरक हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं है, विलोम नहीं है। ये सभी क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। बिना इनके पूर्णता संभव नहीं है। यानी ईश्वर भी पूर्णता है और एक तरफ केवल हो नहीं सकता, जो पूर्ण है वही ईश्वर है। तो क्या क्या ऐसी चीजें नजर आई और अर्धनारीश्वर को नजर आया और बाद में फिर न्यूरोथेरेपी उसको मुझे नजर आई, और न केवल न्यूरोथेरेपी नजर आई, ये सारी बाकी चिकित्साएं भी उसके अंदर मुझे नजर आई। आखिर वो करती क्या हैं, कैसे करती हैं? तो अल्टीमेटली सभी एक ही काम करती हैं और वो है बैलेंसिंग। केवल एलोपैथ को छोड़ करके, क्योंकि वह बैलेंसिंग का काम नहीं करती है, वह क्योंकि कॉस्मेटिक, मतलब जो कॉस्मेटिक नहीं, सिंथेटिक चिकित्सा होने के कारण से वो अल्टरनेट का काम करती है। लेकिन बाकी सभी आयुर्वेद, होम्योपैथ या जो प्रकृति पर आधारित चिकित्साएं हैं वो सभी बैलेंसिंग का काम करती है। उन्हीं में से अर्धनारीश्वर चिकित्सा न्यूरोथेरेपी भी है। और कैसे कैसे क्या क्या होता है तो हम सब जानेंगे। दो क्या हैं? क्या बिना दिन और रात के हमारा ये जीवन संभव है? तो हमें रात भी चाहिए और दिन भी चाहिए। जब हम दिन और रात को दोनों को मिलते हैं, यानी प्रकाश और अंधकार जब दोनों को मिलाते हैं तभी जीवन हमारा चलता है। अंधकार भी चाहिए हमारे जीवन को और प्रकाश भी चाहिए। केवल प्रकाश में जिंदगी नहीं चलती। एक ऐसा स्थान भी है हमारी पृथ्वी पर जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। ये कनाडा से और ऊपर आगे चल के एक एरिया आता है जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। जब मैं कनाडा के अंदर गया था तो जाने के बाद उसके नजदीक वाले एरिया में गया तो उस समय पर केवल 4 ही घंटे की रात थी। अभी तो सोए थे, फटक से दिन हो गया। ये क्या मतलब बन गया भाई? सोने का मौका ही नहीं। और यहां से जब मैं जहाज में गया तो यहां से रात में चला था, यानी 18 घंटे के बाद भी सुबह रात में ही वहां उतरा। यानी यहां से रात में चला मैं 2 बजे के करीब, और 18 घंटे से ज्यादा मेरी फ्लाइट चली तो भी सुबह के 6 साढ़े 6 बजे के करीब मैं वहां उतरा। सारी रात मेरी यात्रा निकल गई। मतलब क्या है? रात भी जरूरी है और दिन भी जरूरी है। इसी प्रकार ठंडा जरूरी है और गर्म भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। तो प्रकृति के अंदर जड़ और चेतन, अकेला चेतन से काम नहीं चलता, जड़ भी चाहिए, मतलब स्थायी भी चाहिए और मूवमेंट भी चाहिए। हमेशा अगर मूवमेंट होती रहेगी तो भी खराब है, उसको स्थिर होना जरूरी है। जड़ का मतलब केवल वृक्ष नहीं, ये वृक्ष जड़ नहीं है, चेतन है। जड़ का मतलब है जो स्थिर है, जो गति नहीं करती है। तो जड़ भी चाहिए, चेतन भी चाहिए। तो जड़ और चेतन है, नर या नारायण है। और हम प्रकृति के अंदर भी ठंडा और गर्म की बात करते हैं। ये सारी चीजें ये दो के साथ मिलकर ही एक को पूर्णता देती है। जब इन सब चीजों को देखा तो हमने अपने शरीर को जब देखा तो ढांचे और केमिकल के साथ शरीर के जो सेल हैं उस सेल को भी जब खोला, उसका डीएनए भी जब देखा तो डीएनए के अंदर भी उसकी अल्टीमेटली 2 ही सीढ़ियां हैं और दोनों सीढ़ियां मिलकर ही पूरे शरीर का संचालन करती हैं। आपकी शक्ल क्या होगी, आपकी बाजू कैसी होगी, आपकी अकल क्या होगी, आपकी हाइट क्या होगी, आपको रोग क्या आएगा, उसका समाधान क्या आएगा, ये सब कुछ अगर कहीं मिलता है तो आपके छोटे से सेल के डीएनए में मिलता है। आपकी समस्या का समाधान ही
आपके डीएनए में मिलता है। और फिर मैंने डॉक्टर मेहरा जी के उस चिकित्सा ज्ञान को देखा, और उसको देखने के बाद तो दिमाग में बहुत भूचाल आ गया कि इतनी सारी बड़ी समस्याओं का समाधान छोटा हो सकता है क्या? बहुत छोटा हो सकता है। एक सुभाषित मैंने पढ़ा था कि हस्ती स्थूल तनु स चांकुश वश किम हस्ती अंकुश वश। वो कहते हैं कि हस्ती स्थूल तनु, हाथी बहुत बड़ा है लेकिन वो किसके बस में है? अंकुश के बस में है। यानी केवल छोटा सा अंकुश उस बड़े से बड़े हाथी को, गज को, जो जिधर जाए तो पेड़ों को काट दे, कुछ भी तहस नहस कर दे, वो एक छोटे से अंकुश के बस में आता है। अंकुश बहुत छोटा सा होता है। अगर आपने देखा होगा, जो महावत बैठा होता है वो कान में हल्का अंकुश मारता है, हाथी उसी दिशा में जैसा महावत चाहता है उधर चला जाता है। तो इस तरह से इतनी सारी बड़ी समस्याओं का समाधान डॉक्टर मेहरा ने कितना छोटा सा दे दिया, और ये सारी चीजें एसिड और एल्कलाइन से नियंत्रित हैं। किससे नियंत्रित हैं? एसिड और एल्कलाइन से। एसिड और एल्कलाइन को नियंत्रित करने के बाद आयुर्वेद के तीनों चीजें, वात पित्त कफ, तीनों संतुलित हो जाती हैं, जिनको आयुर्वेद वात पित्त कफ कहता है। होम्योपैथ भी अपने अंदर अलग अलग डेफिनेशंस देता है। प्राकृतिक चिकित्सा 5 प्रकार की बातें करती है कि हम पंच तत्वों का को बैलेंस करेंगे। न्यूरोथेरेपी इनसे सबसे सुपर और एडवांस निकल कर आई। तो जो 2 चीजों से मिलकर चीजें बनी है, उनका असंतुलित को संतुलित करने का अद्भुत तरीका न्यूरोथेरेपी, जिसको हमने अर्धनारीश्वर चिकित्सा के रूप में वैदिक समय जानते थे, वो अद्भुत निकल कर आई, जो मुझे समझ में आ रही थी। यानी एलोपैथ से भी, आयुर्वेद से भी, होम्योपैथ से भी, इन सबसे यूनिक चिकित्सा जो नजर आ रही है वो केवल और केवल अर्धनारीश्वर चिकित्सा न्यूरोथेरेपी नजर आ रही है। उसके लिए केवल मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं है, मैं उन चीजों को अनुभव करता हूं, मैं उन चीजों को देखता हूं। संपूर्ण आयुर्वेद भी नहीं है, संपूर्ण एलोपैथ भी नहीं है, संपूर्ण होम्योपैथ भी नहीं है कि 100 के 100 केसेस को डील कर देंगी। हम एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन आयुर्वेद भी जिन चीजों को करती है, न्यूरोथेरेपी, अर्धनारीश्वर चिकित्सा उनसे फास्ट अपना रिजल्ट दे देती है। और फिर क्योंकि अर्धनारीश्वर चिकित्सा के अंदर कोई औषधि नहीं है, इसलिए इन सब से सुपर हो जाती है। जब जहाज में जाते हैं या ऊपर लेके जाते हैं तो वजन सीमित कर दिया जाता है, और हम जब अंतरिक्ष में जाने की बात करते हैं उस समय तो और भी कम वजन ले जाने की बात आती है। यानी कोई व्यक्ति पहाड़ पर, ऊंचे पहाड़ पर अगर पैदल जाना है और चढ़ाई करनी है तो बहुत भार लेके नहीं जा सकता। ध्यान रखना, कम से कम चीजों को लेके जाने की बात होती है। सारी दुनिया की अगर समस्याओं का समाधान करना है तो कम से कम आडंबर में जो एक विज्ञान समाधान कर सकता है, और वो है वेलनेस न्यूरोथेरेपी। तो मैंने इतनी सारी चीजों को देखा, प्रकृति को देखा, नर को नारायण को देखा, फिर इस पुरुष को देखा, शरीर को देखा, ढांचे को देखा, केमिकल्स को देखा, उसके बाद उसके डीएनए को देखा, और इन सब को देखने के बाद मुझे समझ आया कि अर्धनारीश्वर चिकित्सा यह कोई साधारण चीज नहीं है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके लिए हवा जरूरी है, लेकिन हवा की कीमत क्या है? कुछ भी नहीं है। आपके लिए पानी जरूरी है, पानी के बिना आदमी जी नहीं सकता एक पल भी, लेकिन पानी हमारे को उसकी कीमत समझ आती है? नहीं आती है। बड़ा सहज है, बहुत सरल है। ठीक उसी प्रकार से जैसे माँ बच्चे के लिए सरल है, बच्चे के लिए सहज है, यह अर्धनारीश्वर चिकित्सा हम सब मानव जाति के लिए बहुत सहज है, बहुत सरल है। इतनी इजी, मतलब इतनी इजी सोच भी नहीं सकते, जिसके लिए किसी अध्ययन की जरूरत नहीं है, जिसके लिए किसी बहुत विद्वता की जरूरत नहीं, जिसके लिए किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम की जरूरत नहीं, जिसके लिए पर्टिकुलर एज की जरूरत नहीं, जो एज से, उम्र से परे हो, जो शिक्षा से परे हो, जो शारीरिक स्थिति से परे हो, सबसे परे ऐसा अद्भुत विज्ञान या अर्धनारीश्वर चिकित्सा, वेलनेस न्यूरोथेरेपी, इसीलिए लोक कल्याण का कारण बनेगी। इसीलिए आयुर्वेद से बढ़कर है, इसीलिए होम्योपैथ से बढ़कर है। हाँ, इसको देने वाले व्यक्ति को इसके ज्ञान के बारे में आना बहुत जरूरी है, और वो भी कितना सरल है। एसिड एल्कलाइन बैलेंस करने के अनेक तरीके हैं। न्यूरोथेरेपी के अनेक पॉइंट्स है जो एसिड एल्कलाइन को बैलेंस करते हैं। न्यूरोथेरेपी के 172 फार्मूले जो हमने बनाए, वो सारे 172 के 72 फार्मूले एसिड और एल्कलाइन के बैलेंसिंग पर ही काम करते हैं। इसीलिए संतुलन करने वाली ये अद्भुत चिकित्सा, ये सोचते ही दिमाग के अंदर भूचाल आ जाता है
कि कमाल है, भगवान ने कैसी चीज़ बनाई है, और सौभाग्य हमारा ये है कि वह जो अद्भुत चीज़ है वो हमको दी है, और कहा है कि भाई इसका प्रचार प्रसार करो। तो हम उस अद्भुत चीज़ का, मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं व्यवहारिकता की बात कर रहा हूँ। तो विज्ञान भी, धर्म भी और व्यवहारिकता भी, ये तीनों एक विज्ञान में समाहित हैं, और वो है अर्धनारीश्वर चिकित्सा, वेलनेस न्यूरोथेरेपी। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उस विज्ञान के वाहक हैं, उसको लेके जा रहे हैं। निश्चित ही हम भगवान का काम कर रहे हैं, निश्चित ही हम लोक कल्याण का काम कर रहे हैं, निश्चित ही हम नर सेवा का काम कर रहे हैं, जो नारायण का काम है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसलिए अपने इस ज्ञान को जानकर, इस ज्ञान को तीव्र गति से इस पर काम करने की हम सभी को आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।